मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी भी नहीं। ये मानवाधिकार संगठन वाले हम मर गए होंगे, जो भोपाल में हत्याकांड हुआ अब वो सो गए होंगे। मानवाधिकार संगठन एक मालूम है आपको, जो जाके हर जगह बैठ जाता है कि अरे ये तो मानवता के खिलाफ हो रहा है। मगर जब वो मारा गया है ना, तो अब उसके घर वालों से इकलौता लड़का है, मैंने सुना 2 बहनों का भाई, रक्षाबंधन आने वाला है भाई साहब, आप भी किसी के भाई हो, मैं भी किसी का भाई हूं, और यहाँ तमाम लोग किसी न किसी के भाई हैं। अब वो 2 बहनें राखी किसको बांधेगी? नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करेंगे फिर से वही एक नारे के साथ, क्यों बार बार यही घटना हो रही है। अब घटना हुई है मध्य प्रदेश के भोपाल में, सर तन से जुदा। क्या है गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के जो नारा लगाया जा रहा है उसके बाद से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। एक ही नारे के साथ न जाने कितने लोगों की हत्या कर दी जा रही है। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये कब तक चलेगा। तो क्या लगता है, सर तन से जुदा का जो नारा है कि सजा यही होगी गुस्ताखी नबी की, देखिए में भी यही घटना देखने को मिली है। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी जाति और धर्म के लिए आप बोल नहीं सकते, सब धर्म के लिए लागू होता है। मगर इस देश में संविधान चल रहा है या शरीयत चल रही है। अगर वहां पर बीजेपी है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य है, तो वो एक इंसान जो मारा गया है, वो इंसान के साथ साथ इंसानियत भी मारी जा रही है भाई साहब। और ये अगर नारे चलने शुरू हो जाए कि खून का बदला खून, चोरी का बदला चोरी और डकैती का बदला डकैती, तो भाई साहब फिर ये जो न्यायालय बने हुए हैं ना, ये बंद कर दो। बेकार में क्यों ड्रामेबाजी चल रही है? इन ड्रामेबाजी का फिर कोई फायदा नहीं है। और रहा सवाल देवी देवताओं का मजाक बनाने का या किसी भी धर्म के लिए बोलने का, तो किसी धर्म में सारे धर्म ही आते हैं। मैं तो उस नून चैनल वालों को भी बोलूंगा कि ये डिबेट करनी बंद कर दे। पहली बात तो ये है कि ये डिबेट वो करते ही क्यों है धर्म के लिए, और दूसरी बात अगर वो ये करते हैं सस्ती टीआरपी के लिए, नाम तो नहीं ले रहा किसी चैनल का, तो उसमें थोड़ा सा ये भी देखे कि तुम्हारी एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के चक्कर में कोई बेचारा बिन मौत मारा जाता है। और ये जो गैंग है ना, इस देश में गैंग चल रही है भाई साहब, इस गैंग के ऊपर अब ये वही सुप्रीम कोर्ट है, रात को 3 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोलता है। अब ये थोड़े दिन तक वाइब्रेटिंग मोड पे हो जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, मगर जब ये सबके लिए बराबर चलेगा तब तो हमें भी अच्छा लगेगा ना बोलने में, सुप्रीम पावर। अब चाहे इसमें मामा बोलते हैं उनको, जैसे योगी बुलडोजर है, शिवराज सिंह चौहान जी, अगर इसमें संज्ञान नहीं लेंगे तो ये बीजेपी शासित राज्य भले है। हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी काम बढ़िया नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, मगर हर जगह 100 में 100 नहीं दे सकते ना भाई साहब। 100 में 100 कैसे दे देंगे? ऐसे में सवाल ये उठता है कि उन लोगों के लिए कानून है या नहीं, क्योंकि बार बार यही नारा लगाया जा रहा है, बार बार हत्याएं हो रही हैं कि गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से। तो कानून मानते हैं या नहीं? भाई साहब वो कानून मानते नहीं है, वो शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस भी व्यक्ति ने इस तरीके की कोई घटना करी है तो 15 अगस्त बहुत नजदीक है, मोदी जी तक ये बात पहुंचेगी भी नहीं। ये मानवाधिकार संगठन वाले हम मर गए होंगे, जो भोपाल में हत्याकांड हुआ अब वो सो गए होंगे। मानवाधिकार संगठन एक मालूम है आपको, जो जाके हर जगह बैठ जाता है कि अरे ये तो मानवता के खिलाफ हो रहा है। मगर जब वो मारा गया है ना, तो अब उसके घर वालों से इकलौता लड़का है, मैंने सुना 2 बहनों का भाई, रक्षाबंधन आने वाला है भाई साहब, आप भी किसी के भाई हो, मैं भी किसी का भाई हूं, और यहाँ तमाम लोग किसी न किसी के भाई हैं। अब वो 2 बहनें राखी किसको बांधेगी? हो सकता है इस बार कोई 1 महीने 15 दिन में सहानुभूति देने चले जाए, मगर क्या वो अगले साल भी जाएगा? उस बहन की जिम्मेवारी लेगा? नहीं लेगा। इस समाज में जो जिम्मेवारी भाई ले सकता है, वो जिम्मेवारी बाहर वाला आके कह जरूर सकता है, मगर ले नहीं सकता। और दूसरी बात यह है, मैं अब भी कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, अगर वो शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं तो केवल एक बार मानवाधिकार संगठन को साइड में कर दो, सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि थोड़ा सा आप अपने मन को ठंडक दे दो, और वकील जो कहे कि ये कोर्ट के खिलाफ हो रहा है, लाल किले में उस लड़के को टांगो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, और मजहब चाहे कोई भी हो, वैसे तो वो जिहादी है मैंने सुना है, मजहब चाहे कोई भी हो, उसको लाल किले में पहले नरेंद्र मोदी को बोलो फांसी दो। जब उसकी आंखें बाहर आए, जब उसकी जब जीभ बाहर आए, उसके नाक में से खून निकले, उसके हाथ पैर कपकपाए, जैसे वीडियो बनाकर खौफ पैदा करा था, वैसे ही सऊदी वाला खौफ पैदा करो ना। मगर ये नहीं करेंगे भाई साहब, हम कैमरे के आगे बोलते रहेंगे और कन्हैया बनते रहेंगे। देश सेक्युलर है, यही बात की जाती है, लेकिन जब धर्म के नाम पर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है तब सेक्युलर देश की बात करने वाले चुप्पी साध लेते हैं। भाई साहब अब ओवैसी जी का बयान नहीं आएगा, क्योंकि ओवैसी जी का या तो वाईफाई पैक खत्म हो गया होगा या ट्विटर हैंग कर गया होगा, क्योंकि ओवैसी जी अब कुछ नहीं कहेंगे कि इस बारे में क्या संज्ञान लेना चाहिए। उसका कारण है
अब वो यही कहेंगे कि हमारी संवेदना है, जैसे वो संवेदना बोलने के बाद वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा, वो व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। कुल मिलाकर भाई साहब देश में अगर मुस्लिम 1%, देखिए सारे मुस्लिम बुरे नहीं है, मगर देवबंद जैसे मौलाना जो है, जो सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, अरे देवबंद के मौलाना जी देखो सड़कों पे आके लोग काट तो रहे हैं, अब कितनों को कटवाओगे भाई साहब? कन्हैया बन रहे हैं लोग। मैंने पहले भी बताया था, इस भाई का नाम फैजान है, आप इससे पूछ लो कि क्या सजा देनी है। फैजान जी क्या सजा देनी है? कि वो तो कह रहे हैं कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा है, सर तन से जुदा है। ये तो अभी मैंने आपकी मुंह सुना है, खैर अभी कहाँ हुई है घटना? भोपाल में ये घटना हुई है, एक 20 वर्ष के छात्र को मार दिया जाता है, क्या उसको मैसेज भेजा जाता है उसके घर वालों के गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा? सर तन से जुदा और ये सब बकवास की बात है मेरे भाई। ये जिस नबी के ऊपर चल रहे हैं, ये जिस नबी के ऊपर ये कर रहे हैं, उस नबी ने ये नहीं सिखाया कि आप किसी की गर्दन काटो, ठीक है? ये सब काट तो रहे हैं वो कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा है। वो और ओरिजिनलिटी मुसलमान है ही नहीं वो, ठीक है? वो मुसलमान है ही नहीं। अगर ऐसा कौतक कर रहा है ना, कोई भी मुल्ला हो, मौलाना हो, कोई भी हो, अगर ऐसे उस पे आता है स्टेट पे, तो वो मुसलमान नहीं है किसी कंडीशन पे भी। और रही दूसरी बात ये, जब यहाँ पे किसी गर्दन काटी थी उदयपुर में कन्हैया लाल की वीडियो बनाई थी, शायद आप वहाँ स्टेटमेंट पे थे, मैंने एक ही बात कही थी, उनको मेरे हाथ में दे दो, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, उनको फैजान मेरे भाई हाथ ये। में दे दो। बहुत बढ़िया बात तो मत बोलो, मगर फैजान भाई अच्छा ये बताइए, कानून है देश में या नहीं? कानून की बात मानी जा रही है या नहीं? देखिए, जो अभी हालात बन रहे हैं जिस तरह से, वो मैं तो कहूँ कि एक वर्ग जो आज देश का मतलब एक उसको बिल्कुल ख़त्म करने में लगा हुआ है, आपस में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दूरियां पैदा करने का एक चल रहा है, उनके लिए तो कानून मर चुका है, एकदम से मर चुका है। और कहीं ना कहीं ये एहसास आज हम जैसे जो हिंदू हैं या आम लोग हैं, फैजान भाई जैसे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि कानून नाम की चीज़ जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। आज कहीं ना कहीं आज फैजान भाई ने कहा कि आज उसको मेरे हवाले कर दो, या हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मैं फैजान भाई इस चीज़ को भी मानेंगे, अगर ये आज चैनल पे बोलेंगे, इनको आज शाम को इनके लोगों का ही फ़ोन आएगा, भाई साहब तू क्या बात कर रहा है? क्योंकि एक मानसिकता कहीं ना कहीं पनपते जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, जो एक जिहादी सोच रखता है, और वो शरिया के जो कानून है एक, लगता है उस मानसिकता के चक्कर में जो इंसानियत है, जो भाईचारे की लगातार बात हो रही है, तो भाईचारा खत्म कर दिया है वो। देखिए ये वही कोशिश हो रही है। आपने इससे पहले अभी देखिए जो मज़ारों पे जाकर मतलब एक माहौल ऐसा कि दंगा यहाँ हो, उत्तर प्रदेश में दंगा करवाने का, अगर वो नहीं पकड़े जाते तो आज आप न्यूज़ में सुन रहे होते कि वहाँ ये पत्थर चला, दंगा हो गया, ये जला दिया, इतने लोगों को मार दिया। ये कहीं ना कहीं चलो कानून ने उनको पकड़ लिया तो सामने आ गया। अब मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये खासकर ऐसे तत्व हमारे समाज में घूम रहे हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें जिम्मेदारी हमारी भी है, फैजान भाई जैसे ऐसे लोग भी हैं जो सतर्क रहें आसपास। चिन्हित करना जरूरी है। क्या हो रहा है देश में कि धर्म के नाम पर गर्दनें काटी जा रही हैं? ये देखिए, ये हमारे देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश है, और जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है वो उसको किस तरह से मतलब देश में दंगे पैदा हो और हमारे देश की छवि बाहर में किस तरह से खराब करी जाए, क्योंकि ये जो हमारे टुकड़ा टुकड़ा गैंग है उसको कोई मुद्दा तो नहीं मिल रहा। अब वो मुद्दा यही मुद्दा लेकर के बैठे, पहले इन्होंने किसानों का मुद्दा ले लिया तो किसानों में कामयाबी नहीं मिली तो सीसीए का मुद्दा ले लिया। सवाल ये भी उठता है जब गर्दनें काट दी जाती हैं कि गुस्ताख नबी की एक सजा, लेकिन वही लोग चुप्पी साध लेते हैं जो बात करते हैं सेकुलर देश की। आज कहाँ गए वे लोग? देखिए, यही तो हमारी देश की विडंबना है। अगर अपने यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, वोट बैंक की रोटियां सेकते हैं। अगर किसी हिंदू पे कुछ हो रहा है तो उसके लिए कोई नहीं बोलेगा, और किसी अगर शांति प्रिय लोग पे किसी पे हो जाता है तो उसके लिए पूरी दुनिया को खड़ा कर देंगे। देखो जी, वो देखो इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचनी चाहिए खबर। तो कहने का मतलब क्या है, यही चीजें हमारे देश को बदनाम करने की पूरी साजिश है कि किसी तरह से। अभी देखिए योगी जी के उसमें कि जी कांवड़ियों पे वो करके उन्होंने गमछा पहन लिया जी, भगवा पहन लिया, और वो मज़ारों में आग लगानी शुरू कर दी जी, और अपने आप ही वो चादर को फूंकने लग गए, अपने आप ही मज़ार के वो उसको तोड़ने शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, किसी तरह से देश में दंगा फसाद कैसे हो,
ठीक है, तो हमारे देश की छवि को खराब करने का ये सारा मोटिव है। सारा मोटिव है। सर क्या कहोगे, भोपाल में 20 वर्ष के युवक को मार दिया जाता है और मैसेज ये दिया जाता है उसके घर वालों को कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जो, किस तरीके? मैं उदयपुर में। भोपाल में उदयपुर की घटना के बाद अब भोपाल में भी घटना हो जाती है मध्य। ये कब हुई? कल की घटना है। अच्छा, बहुत बुरा हुआ। देश में सामाजिक समरसता के साथ रहना चाहिए। देशवासियों को किसी प्रकार के उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जैसे उदयपुर की घटना हुई, वो उसको पहले उसके एफआईआर दर्ज हुई उस बंदे के खिलाफ। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में 2 मोमडम दाढ़ी वाले उसकी दुकान में घुसे, तो उसको घुसने क्यों दिया? क्या जरूरी था क्या उसे भी वो कपड़ा की कमाई करता? उसके हाथ में भी तो कैंची थी, मुकाबला करते नहीं, सब अंधभक्त बना दिया। अंधभक्तों से क्या देश की रक्षा होती है क्या? अंधभक्त देश की रक्षा नहीं करते। देश की रक्षा जो असामाजिक तत्व है उनको, लोग ऐसी घटना कर रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो संविधान के तहत जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। उसमें यह नहीं है कि भाई कि वो उसके साथ में उसको कोताही हो रहे, नहीं, जो उनके साथ जो संविधान कहता है वैसी सजा उनको मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या मानसिकता दर्शाती है कि जो लोग ये बार बार एक ही नारे के साथ देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो पूरी तरह से गलत है। माहौल बिगाड़ने वालों को चाहिए, इनके पास पुलिस है, इनके पास फोर्स है, उनको पकड़ो, कैच करो। ये थोड़ी होता, आदमी को खुद की सुरक्षा तो करनी चाहिए ना। यहाँ वो कैंची भी दर्जी का काम करता है, कैंची वही घुसेड़ता ऑफिस, उसको संघर्ष तो करना चाहिए ना। खड़ा खड़ा मर गया ऐसे कि मरना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए उसको। क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद अंजार आजम। मोहम्मद अंजार आलम जी, किस तरीके से देखते हैं क्या हो रहा है देश में? क्या यही है गुस्ताखे नबी की एक सजा? आप क्या कहोगे? भाई जिसने किया मारो, उसको मारा जाए साले को, और हम क्या कह सकते हैं। लेकिन शांति होगी या नहीं ये बताइए? होगी इंशाल्लाह। क्यों बार बार किया जा रहा है ये? गलत है। गलत है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। अब जिनने बदतमीजी किया उसको गवर्नमेंट सजा दे, बस, और क्या। भोपाल में हुआ उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? कन्हैया लाल जी की हत्या की जाती है, अमरावती में मारा जाता है, अब भोपाल में मारा जाता है, कई जगह धमकियां दी जाती हैं, सिर्फ एक ही मुद्दा कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। अब देखिए, बदतमीजी किया, अब वो तो हमने नहीं देखा, क्या बोला अगला नहीं बोला, मगर भाई प्रशासन है, सरकार है, कार्रवाई करें उन पे।